बल्कि हम मानव मन की तुलना में ही जमीन का उदाहरण दे रहे हैं। जमीन की ही तरह मन को भी इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आप उसमें कैसे विचार बोते हैं। बस जो कुछ भी इसमें बोया जाएगा वो उसी की फसल आपको वापस लौटाएगा। यही वास्तविकता लागू होती है सकारात्मक और नकारात्मक विचारों के साथ। यदि आप सकारात्मक विचार बोएंगे तो कामयाबी की फसल काटेंगे, और यदि नकारात्मक विचार बोएंगे तो नाकामी ही हाथ लगेगी। कल्पना कीजिए कि उस किसान के हाथ में दो तरह के बीज हैं, एक तो किसी अनाज का और दूसरा किसी जहरीले पौधे का। किसान जमीन में दो स्थानों पर दोनों बीजों को बो देता है। वो उन स्थानों पर पानी देता है और उनकी देखभाल करता है। अब जमीन जो कुछ बोया गया है उसे वापस लौटाती है। दोनों पौधे उगते हैं, एक अन्न का और दूसरा जहरीला। बाइबल में कहा भी गया है, आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। याद रखिए कि जमीन को इस बात से मतलब नहीं है कि वो अन्न लौटा रही है या जहर। अब मानव मस्तिष्क जमीन से कहीं ज्यादा भरोसेमंद है, कहीं ज्यादा उर्वर और कहीं ज्यादा चमत्कारी, लेकिन ये जमीन के सिद्धांत पर ही काम करता है। ये भी इस बात की चिंता नहीं करता कि हम इसमें क्या बो रहे हैं। बस जो कुछ बोया जाएगा उसे ही इसे वापस लौटाना है, चाहे वो सफलता हो, असफलता हो, एक निश्चित स्पष्ट लक्ष्य हो या असमंजस की स्थिति, गलतफहमी हो, भय हो या चिंता हो, कुछ भी हो। बस जो भी हम इसमें डालेंगे वही ये हमें वापस लौटाएगा। आपको मालूम है कि मानव मस्तिष्क आज इस धरती पर एकमात्र अंतिम महादेश है जिसका आज तक अन्वेषण नहीं हुआ है। इसमें हमारी कल्पना से भी परे सुख समृद्धि भरी पड़ी है। यदि हम सकारात्मक विचार डालें तो ये भारी सफलता और सुख समृद्धि हमें वापस लौटाएगा। आप कह सकते हैं कि यदि ये सही है तो लोग अपने मस्तिष्क का अधिक इस्तेमाल क्यों नहीं करते? लोगों के पास इसका भी जवाब है। हमारा मस्तिष्क एक उन्नत यंत्र के रूप में हमें जन्म से ही मिला हुआ है, निःशुल्क, मुफ्त। और जो चीजें हमें मुफ्त मिलती हैं उनको हम बहुत कम महत्व देते हैं। महत्व देते हैं उन चीजों को जो पैसे से आती हैं, जबकि हकीकत में इसकी विपरीत बात ही सही होती है। आज जो भी चीजें हमारे जीवन में वास्तव में महत्वपूर्ण हैं वे हमें निःशुल्क उपलब्ध हैं। हमारा मस्तिष्क, हमारी आत्मा, हमारा शरीर, हमारी आशाएं, हमारे सपने, हमारी आकांक्षाएं, हमारी बुद्धि, परिवार, बच्चों और दोस्तों का प्रेम, यहां तक कि प्रकृति का उपहार, हवा, धूप और पानी भी। ये सभी अनमोल चीजें हमें निःशुल्क मिली हुई हैं, और जिन चीजों के लिए हम पैसे खर्चते हैं वे इनके मुकाबले काफी हल्की हैं, स्तरहीन, और उन्हें किसी भी चीज से बदला जा सकता है। लेकिन प्रकृति की ओर से निःशुल्क मिली चीजें कभी बदली नहीं जा सकती। और दूसरी बात ये कि मानव मन की शक्तियों का भरपूर उपयोग नहीं हुआ है। मन इतना शक्तिशाली है कि इसे जो भी काम सौंपा जाए कर सकता है, लेकिन आमतौर पर हम बड़े और महत्वपूर्ण कामों के बदले छोटे मोटे कामों के लिए ही इसका इस्तेमाल करते हैं। कई विश्वविद्यालयों ने यह साबित कर दिया है कि हम में से अधिकांश लोग अपनी क्षमता का 10% ही इस्तेमाल करते हैं। हमारी शेष क्षमता यूं ही अनछुई रह जाती है। अब आप फैसला कीजिए कि आपको क्या करना है। अपना लक्ष्य अपने मस्तिष्क रूपी जमीन में बो दीजिए। यह आपके पूरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला है। आप एक बेहद कामयाब सेल्समैन बनना चाहते हैं, कंपनी के कुशल और सक्रिय कर्मचारी के रूप में जगह जगह जाना चाहते हैं। आपको सिर्फ ये करना है कि इस लक्ष्य रूपी बीज का रोपण अपने दिलो दिमाग में कर लें। जतन से एकाग्रचित्त होकर इसकी देखभाल करें, लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ें, कार्यशील रहें, और एक दिन आपका सपना हकीकत में बदल जाएगा। कोई सवाल ही नहीं है कि ऐसा ना हो। आप समझ लीजिए कि ये प्रकृति के अन्य नियमों की तरह एक नियम है, जैसा सर आइजक न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि यदि आप किसी इमारत की छत से छलांग लगा दें तो आप नीचे ही आएंगे, ऊपर नहीं जा सकते। प्रकृति के सभी नियम हमेशा सही होते हैं, हमेशा काम करते हैं। आप भी बिल्कुल सकारात्मक दिशा में अपने लक्ष्य के बारे में सोचिए। हमेशा जागी आंखों से सपना देखिए कि आपने अपना लक्ष्य हासिल कर दिया है। उन कामों के बारे में सोचिए और खुद को उन्हें करता हुआ भी देखिए जो लक्ष्य तक पहुंचने के बाद आपको करने हैं। आज हमारे समय के दौर को यदि औषधियों का युग या अल्सर और नर्वस ब्रेकडाउन का युग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आज जब चिकित्सा विज्ञान ने स्वास्थ्य और लंबी उम्र पाने की दिशा में इतनी कामयाबी हासिल कर ली है, लेकिन इसके बावजूद लोग समस्याओं से जूझने में तनावग्रस्त हो रहे हैं और खुद को असामयिक मौत की तरफ धकेल रहे हैं। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने महान प्राकृतिक नियमों को अपनाना नहीं सीखा, जो हमारे लिए बेहद कारगर और लाभकारी हैं। कृपया अब साइड बी सुनिए। हमारे सोचने विचारने के तरीके में ही ये चमत्कार छुपा है।
दरअसल हर व्यक्ति अपनी समस्त सोच का ही योगफल होता है। वो स्वीकार करे या न करे, लेकिन वो आज जहां जिस स्थिति में भी है, वो उसकी अपनी सोच का ही नतीजा है। हम में से हर एक को भविष्य में भी अपनी आज की सोच का ही प्रतिफल मिलने वाला है, क्योंकि आज, कल या अगले महीने या अगले वर्ष हमारी सोच की जो दिशा रहेगी, उसी से हमारा भविष्य या हमारा जीवन निर्धारित होगा। आपका मन मस्तिष्क ही आपके संपूर्ण व्यक्तित्व और जीवन को निर्देशित करता है। मुझे याद है, एक बार मैं कहीं जा रहा था, रास्ते में सड़क किनारे मैंने एक भारी भरकम मशीन को भीषण आवाज के साथ काम करते देखा। मशीन एक बार में करीब 20 टन मिट्टी उठा रही थी और एक छोटा सा आदमी पहिया हाथों में थामे मशीन को निर्देशित कर रहा था। एकदम से मुझे लगा कि इस मशीन की तुलना मानव मस्तिष्क से की जा सकती है और विशाल ऊर्जा के स्रोत इस मस्तिष्क रूपी मशीन का नियंत्रण हमारे अपने हाथों में है। क्या आप हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और इस शक्तिशाली